नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। और हम आपको बताने वाले हैं एमपीसीजी 2020 फास्ट अंदाज में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें। आइए शुरू करते हैं बुलेटिन। और आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से एक बार फिर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का वही बयान सामने आया। मुख्यमंत्री बनने को लेकर उन्होंने एक बार फिर कहा। बिलासपुर दौरे पर पहुंचकर मीडिया ने उनसे पूछा सीएम बनने की इच्छा पर, तो उन्होंने कहा अभी तक जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें वो खुद नहीं जानते कि वो कब सीएम बनेंगे। राजनीति में आने का कभी सोचा नहीं था, लेकिन विधायक बन गए, नेता प्रतिपक्ष बन गए, अब सीएम के लिए भी नाम चल पड़ा है। इस बीच सीएम नहीं बन पाए, लेकिन मीडिया के माध्यम से सीएम बनने को लेकर सवाल जरूर आता है। सिंहदेव ने कहा कि मैं ये कह दूं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता तो ये असत्य होगा, लेकिन मैंने कभी भी मुख्यमंत्री बनने की पहल नहीं की, ये बात सच है। हाईकमान की बात रहती है, वही इस पर फैसला करते हैं। सिंहदेव ने लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर भाजपा को निशाने पर भी लिया। मुख्यमंत्री का नाम चल पड़ा, बने कि नहीं बने कुछ बात है कि नहीं है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से मीडिया में इतनी चर्चा हुई कि बिना बने मुख्यमंत्री की बात रहती है निर्णय करना, और चाहता कौन नहीं है। पहले आपने अच्छी जीत हासिल की होगी और उसी के ऊपर अगर आप कहोगे कि नहीं हम अगला मैच भी जीत जाएंगे तो कभी कभी दिक्कत आती। तो पूरी तैयारी रखनी चाहिए। इधर एमपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और एक और लॉ एंड ऑर्डर के लिए अफसरों की बैठक ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लाहौर में सीएमओ पर हमले किए जा रहे हैं। गोविंद सिंह ने कहा कि अमरीश शर्मा ने साथियों के साथ मिलकर सीएमओ और तहसीलदार से मारपीट की है। बीजेपी नेता उन्होंने कहा कि सरकारी अमला अतिक्रमण हटाने पहुंचा था। अमरीश शर्मा का नाम होने से पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही। अमरीश शर्मा के बहाने नेता प्रतिपक्ष ने वीडी शर्मा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमरीश शर्मा को संरक्षण दिया जा रहा है वीडी शर्मा से। प्रदेश में बीजेपी के नेता अधिकारियों पर हमले करवा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी घेरा। इधर छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव से पहले विधायकों का परफॉर्मेंस सर्वे शुरू हो गया है। टिकट को लेकर पीसीसी चीफ ने कहा कि दरअसल इस तरह के सर्वे डिसाइड करते हैं कि टिकट किसको मिलेगी। हालांकि ये भी वो कह गए कि वो तो चाहते हैं कि 71 के 71 सिटिंग एमएलएस को टिकट मिल जाए, लेकिन आलाकमान फैसला करते हैं। टिकट बांटने से पहले सर्वे कराते हैं, उसी आधार पर टिकट मिलता है। मरकाम ने भाजपा नेताओं के बायकॉट पर कहा कि वो लोगों को बांटने और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और अंतिम सर्वे हाईकमान करता है। जब टिकट फाइनल होता है उससे पहले हाईकमान सर्वे कराता है। हम तो चाहते हैं कि हमारे 71 जो विधायक हैं, 71 विधायक चुनाव लड़े, मगर ये जो टिकट देने का अधिकार हाईकमान को है। हाईकमान मापदंड तय करेगी किसको टिकट देना है, नहीं देना है। तो इस वक्त आपको कटनी से एक बड़ी खबर बता दें, जहां मालगाड़ी हादसे के बाद ट्रेनें रद्द हो गई हैं और इससे यात्री परेशान हैं। मुड़वारा स्टेशन के बाहर यात्रियों ने हंगामा कर दिया है। एसपी के आदेश पर ट्रैफिक पुलिस ने 7 बसों की व्यवस्था की है। 500 यात्रियों को बसों से रवाना भी कर दिया जा चुका है। कटनी सिंगरौली मार्ग की सभी ट्रेनें रद्द हो गई हैं। शहडोल में 2 मालगाड़ी के टक्कर के बाद ये सारी ट्रेनें रद्द हो गई हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एसपी के आदेश पर ट्रैफिक पुलिस ने 7 बसों की व्यवस्था करके 500 यात्रियों को बसों से रवाना किया है। यात्री सुबह से परेशान हैं। 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गईं, डिरेल हो गईं और इसके बाद से ट्रैफिक को पूरी तरीके से रोकना पड़ा है। रेल ट्रैफिक रुक जाने से रेल यात्री बेहद परेशान हैं। विकास बर्मन संवाददाता कटनी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विकास, बताएं क्या स्थिति है, बसों से कहां रवाना किया इन्हें? जी, मैं आपको बता दूं कटनी एक ऐसा इलाका है जो कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन के मद्देनजर देखा जाए तो यहाँ पे 3 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो कि मुख्य है और यहाँ पे चारों तरफ की गाड़ियां आती हैं। जिस तरीके से जो हादसा हुआ है और जो ये हादसा बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिससे कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं और जो ट्रेनें प्रभावित हुई हैं उसके बाद जो यात्री हैं जो कटनी की तरफ पहुंचे हैं और कटनी के बाद अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं पा रहे थे, जिसको लेकर यहाँ पर यात्रियों ने हंगामा कर दिया। जिसके बाद जैसी ही सूचना यहाँ के एसपी
अभिजीत रंजन को पता चली और उन्होंने तुरंत ही ट्रैफिक पुलिस को इसकी जानकारी दी और उन्होंने ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पे ऐसे 7 बसों को वहां पे व्यवस्था की गई और यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उनको वहां पे सवार कराया है और उनको रवाना किया है। और अभी ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से देखा जाए कि और भी रेलवे स्टेशन है जहां पर यात्री अभी भी मजबूत है, जिस तरीके से साउथ स्टेशन हो गया, मड़वारा स्टेशन हो गया और मेन स्टेशन हो गया, वहां पर भी ये देखने की कोशिश की जा रही कोई यात्री परेशान तो नहीं है और उनको गंतव्य तक कैसे पहुंचाना है। यहाँ के अभिजीत रंजन और ट्रैफिक पुलिस विनोद दुबे जी हैं जो लगातार इस उसमें लगे हुए हैं कि उनको जो यात्री परेशान हो रहे हैं उनको गंतव्य तक कैसे पहुंचाया जाए। तो क्या सभी यात्री मैनेज कर दिए गए, सभी यात्रियों को उनके गंतव्य की तरफ रवाना किया है कि अभी भी कोई भीड़ वहां मौजूद है? जी मैं आपको बता दूं अभी तक तो जो भी जानकारी आई है और जो भी बसें निकली हैं, अभी 7 बसें यहां से रवाना कर दी गई हैं। करीबन 500 यात्रियों को अभी तक उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया है और अभी भी कुछ यात्री अभी भी बचे हुए हैं जिनकी अभी इकट्ठा किया जा रहा है उनको और उनको उनके गंतव्य तक की एक लिस्ट बनाई जा रही कि उनको कहाँ कहाँ जाना है और उनके लिए भी व्यवस्था करने की लगातार जो कि ट्रैफिक पुलिस सुबेदार हैं वो विनोद दुबे जी हैं, वो लगातार उसकी प्रक्रिया में लगे हुए हैं और उनके लिए बसों की व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। चलिए, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बेहतर व्यवस्था कटनी मुड़वारा स्टेशन के बाहर जो यात्री जमा हो गए थे उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए एसपी के आदेश पर ट्रैफिक पुलिस ने 7 बसों का इंतजाम किया। 500 यात्रियों को इन बसों में सवार करके रवाना किया जो आसपास अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। कुछ और लोग हैं उनका भी इंतजाम पुलिस करने की कोशिश कर रही है। यात्रीगण बेहद परेशान हैं और सारी रात के बाद अब कल सुबह से किसी एक लाइन अप या डाउन को शुरू करने की योजना है। बढ़ते आगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान हरदा में रहट गांव में आयोजित मुख्यमंत्री लाडली बहना महासम्मेलन में शामिल हुए। सीएम ने सभा में जाने से पहले गौ पूजन किया। इसके बाद लाडली बहनों को संबोधित करते हुए एक बार फिर से सीएम ने एक गाना गाया। बड़ा मशहूर गाना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। ये गाना गुनगुनाया। इस दौरान सीएम ने 102 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। इसके अलावा भू आवासीय भू अधिकार पत्र भी बांटे। सभा खत्म होने के बाद लाडली बहनों से सीएम ने गुलाबी पोस्टर भी लिया और धन्यवाद भी दिया। बता दें कि पोस्टर्स पर लिखा था कि फिर आना भैया। वहीं विरोध में काले झंडे लेकर पहुंची करणी सेना के सदस्यों को पुलिस ने कार्यक्रम स्थल से दूर ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि सीएम के जाने के बाद सभी कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया। आपने कुछ स्कूलों की बात कही है, अभी हमारे बड़े स्कूल बन रहे सीएम राय, उनके साथ साथ जब हम शुरू करेंगे तो उसको भी देखेंगे। आपने अच्छी बिजली के लिए नए सब स्टेशन चंद्रखाल में, भीमपुरा में स्वीकृत करने की बात कही है, तो ये तो गरीब और किसानों के काम आएंगे, इसलिए वो भी स्वीकृत किए जाते हैं। इधर रायपुर पश्चिम विधानसभा के भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 121 करोड़ रुपए के अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। सौंदर्यीकरण, जन सुविधाओं, निर्माण के संबंधित अनेक कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। मुख्यमंत्री ने मौजूद लोगों से प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना स्वामी आत्मानंद स्कूल, धनवंतरी मेडिकल स्टोर, छत्तीसगढ़ ओलंपिक समेत अन्य योजनाओं पर फीडबैक लिया। जनता की समस्याओं को सुना, तत्काल निराकरण किया। मुख्यमंत्री ने मोहन लाल सिंह बख्शी वार्ड में यादव परिवार के घर भोजन भी किया। वहीं रायपुर पश्चिम विधानसभा में सीएम भूपेश के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के आयोजन के दौरान गुड़ियारी इलाके में भाजपा ने काला झंडा दिखाकर विरोध किया, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा काला झंडा दिखाने वालों को मंच पर लाना चाहिए। अमित शाह जब आते हैं तो लोगों के अंदरूनी कपड़े तक चेक किए जाते थे कि कहीं किसी ने कुछ काला तो नहीं पहना। हम इस प्रकार के नेता नहीं हैं। वहीं जेपी नड्डा के 70 साल के कांग्रेस देश को बांटने वाले काम पर बयान पर उन्होंने कहा कि नड्डा अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लें। 70 साल में भाजपा और विपक्षी दलों के कार्यकाल भी जुड़ गए। पहले 34 करोड़ लोगों के लिए अनाज तक नहीं था। हमारे पूर्वजों ने पैदावार बढ़ाई। सीएम ने कहा कि नड्डा जी मूर्खतापूर्ण बयानबाजी न करें। तो अधिकारियों को कहता हूँ काला झंडा लेकर आए तो उसे लाना चाहिए। ये अमित शाह जी आते थे तो अंडरगारमेंट तक चेक कर लेते, तो कोई काला कपड़ा नहीं पहना है, बनियान तो नहीं पहना है। हमारे यहाँ इस प्रकार से नहीं है। इधर भोपाल में विधानसभा परिसर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई। प्रतिमा का अनावरण सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रतिमा पथ प्रदर्शन करती है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हमारे देश के संविधान निर्माता हैं। हम आज मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक के रूप में बाबा साहब के कारण ही बैठे हैं।
बाबा साहब केवल कुछ लोगों के नहीं बल्कि 130 करोड़ जनता की श्रद्धा के केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित बन गए तो शेर की तरह दहाड़ोगे। इधर दिल्ली में अमित शाह के साथ बैठक को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बताया कि अब तक की गतिविधियां बताएं, राजनीतिक हालात की जानकारी दी और कार्य योजना बन गई है। 23 की तैयारी में प्रदेश इकाई जुट गई है। बीजेपी नेताओं के विधानसभा वार दौरे तय हैं। अरुण साव ने कहा कि स्थानीय मुद्दों को लेकर काम करते रहेंगे, आगे भी इसको लेकर कई योजनाओं पर काम होगा। विक्रम मंडावी के काफिले पर फायरिंग को लेकर साव ने तंज कसा, कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। इस मामले में सरकार का झूठ सामने आया। जबलपुर की बरगी सीट से कांग्रेस विधायक संजय यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र से भेदभाव करने का आरोप लगाया। संजय यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कमलनाथ सरकार में स्वीकृत विकास कार्यों का ब्यौरा रखा। मौजूदा सरकार में उन पर काम न होने पर सवाल उठाए। यादव ने आरोप लगाया कि वो कांग्रेस के विधायक हैं, इसीलिए उनके निर्वाचन क्षेत्र बरगी में स्वीकृत विकास योजनाओं को रोक दिया जाता है। यादव ने बरगी को तहसील का दर्जा न देने, शहपुरा को राजस्व अनुभाग न बनाने, बड़ा देव माइक्रो इरिगेशन स्कीम को लंबित रखने, चरगवा शहपुरा में नए कॉलेज न खोलने और सड़कों के निर्माण को मंजूरी न देने जैसे कई आरोप लगाए। इधर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल शुरू हो गया। बस्तर में जिले के बोडनपाल में आयोजित कांग्रेस की एक सभा में 21 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बस्तर सांसद दीपक बैज और नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामा। हालांकि कुछ को बीजेपी ने वापसी का दावा बाद में किया। आप कांग्रेस में प्रवेश नहीं किया? नहीं, कांग्रेस में प्रवेश नहीं किया है। वो जबरदस्ती उसमें नाम डाल के अपने कांग्रेस में ज्वाइनिंग करने के लिए उन लोग ऐसा बोलते हैं। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले कुछ नेता पार्टी बदल रहे हैं तो कुछ पुराने नेताओं को अपनी पार्टी की याद आ रही है। इसी कड़ी में पूर्व विधायक रामदयाल प्रभाकर की घर वापसी हुई है। उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में रामदयाल ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। खुश हैं, अपने परिवार में आ गए। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और संगठन उनके निर्देश में पूरी ताकत से काम करना। इधर अंबिकापुर में 20 अप्रैल को सर्व यादव समाज का सम्मेलन होगा, जिसमें कई प्रदेशों के यादव समाज के बड़े नेता आएंगे। 20 सूत्री मांगे रखी जाएंगी। प्रमुख तौर पर अपने समाज का प्रतिनिधित्व यानी उसके मुताबिक टिकटों की मांग हो सकती है। आरक्षण का मसला उठेगा। ऐसी कई मांगों पर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पहुंचकर कोई बात रख सकते हैं। ग्वालियर में कांग्रेस ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। कलेक्ट्रेट का घेराव करने बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता पहुंचे। महिला नेत्रियों को भी तपती गर्मी ने घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस ने ऐलान किया था कि वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। चरणबद्ध किए जा रहे आंदोलन में ग्वालियर में भी कांग्रेस ने इसी तरह का एक बड़ा आंदोलन किया। इधर बिलासपुर के तखतपुर नगर पालिका में बजट और नगर विकास के मुद्दे पर चर्चा के लिए सामान्य सभा की बैठक हुई, लेकिन बैठक के दौरान समय नहीं देने और एजेंडे पर चर्चा की बात को लेकर हंगामा शुरू हो गया। पार्षद सुनील आहूजा, नेता प्रतिपक्ष ईश्वर देवांगन आपस में भिड़ गए। नेताओं ने भरी सभा में टेबल कुर्सी फेंकते हुए जमकर हंगामा किया। एमपी सरकार के संस्कृति और धर्मस्व विभाग का आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इस आदेश में मेहर मां शारदा मंदिर प्रबंधन समिति में मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने का आदेश है। हिंदू संगठनों की मांग है कि धार्मिक न्यास मंत्री के हवाले से आदेश जारी किया गया है। मंत्री के हवाले से यह पत्र उप सचिव पुष्पा कलेश के हस्ताक्षर से जारी हुआ। इसके अलावा धार्मिक नगरी मेहर में मांस मदिरा की दुकान हटाने का भी आदेश जारी किया गया। जबलपुर की रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जल्द अपनी छवि सुधार करने में लगी हुई है। शिक्षा विभाग के निर्देश पर आरडीवीवी प्रशासन लोकपाल की नियुक्ति करने जा रही है ताकि छात्रों को होने वाली परेशानियों का निराकरण आसानी से हो सके। बस्तर में तेंदुपत्ता संग्रहण का काम 25 अप्रैल से शुरू होगा। परिवार इस समय का इंतजार करते हैं। तेंदुपत्ता संग्रहण में अब की बार लक्ष्य भी बड़ा है। लोग तेंदुपत्ता संग्रहण का इंतजार किया कर रहे हैं। चुनावी साल में 4000 प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता भुगतान होगा। 30% टारगेट बढ़ गया है। जेब में ज्यादा पैसा आएगा। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर जो है जगदलपुर जिला यूनियन में बस्तर डिवीजन का जो है इसमें 25 तारीख से संग्रहण का काम जो है शुरू होना है।
है, ऐसी संभावना है। टारगेट की बात करें तो इस बार जो है संग्रहण लक्ष्य जो है पिछले साल की अपेक्षा जो है ज्यादा जो है किया गया है। पूरे सर्किल में 2,70,000 मानक बोरा का जो है संग्रहण होना है इस वर्ष। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ग्वालियर का गुरुवार को चुनाव होना है। ऐसे में उम्मीदवारों ने वकीलों को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए वोटर से मुलाकात करने के साथ ही इंटरनेट और सोशल मीडिया का सहारा भी ले रहे हैं। इस बार के चुनाव में जातिगत समीकरण की अहम भूमिका मानी जा रही है। अध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव, लाइब्रेरी ऑफ कार्यकारिणी सदस्य के पदों का चुनाव भी होगा। जबलपुर के बेलखेड़ा के ग्राम भैरव घाट पिपरिया में खेत में अचानक से आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर 15 एकड़ की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। आग ने खेत के किनारे बने किसान के घर को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे किसान के घर में वहां मौजूद किसान की बकरियां और बाइक भी जलकर खाक हो गई। सरगुजा में भीषण गर्मी पड़ रही है, जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। सीतापुर वन परिक्षेत्र में जंगल की आग से वन्य प्राणियों को जान का खतरा है। सीतापुर में वन विभाग की लापरवाही भी सामने आ रही है। आग की लपटों को बुझाने के लिए कोई सीरियस प्रयास नहीं हो रहा। कवर्धा के बोरमदेव अभ्यारण्य क्षेत्र में अवैध कटाई का मामला सामने आया। 200 से अधिक साल सागौन जैसे बेशकीमती वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। पेड़ों को काटकर खेत बनाया जा रहा है। वन विभाग पर मिलीभगत के आरोप हैं। शाहजहांपुर जिले के कोहलिया गांव में जन सुनवाई के दौरान एक किसान ने खुद को जीवित साबित करने के लिए कलेक्टर को आवेदन दिया, जिसके साथ ही किसान ने किसान सम्मान निधि की राशि दिलाने की भी मांग की। वहीं कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। सरगुजा में अब 24 की खबर का असर हुआ। बतौली ब्लॉक के बिलासपुर स्थित गुड़ फैक्ट्री में नाबालिग काम करने के दौरान खौलते गन्ने के रस की कड़ाई में गिरा था। फैक्ट्री की जांच करने पर पता चला कोई कागज इनके पास वैध संचालन के नहीं थे। बाद में इसको सील कर दिया। तो ये थी वो 20-20 खबरें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, जिन पर आपकी नजर थी और हमने पूरे अपडेट के साथ आपको इस खबर का पूरी जानकारी दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।